श्री बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। राम जी का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता है। राम जी का दास कभी ना रहे, हर मैटर में हो जाता है। हनुमान जी का बन जाता है खास। राम जी का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता पास। हनुमान जी का बन जाता, और शादी होने के बाद बढ़िया मिलती है सास। देखो कितना बढ़िया है। तो पागलो कल बैठ जाना, नहीं तो ठटरी मारेंगे हम। एक बात बोले भैया, अपने बुंदेलखंड का मजा ही अलग है। अरे आनंद भैया, हम बांदा आ गए, अब हम आते ही रहेंगे बांदा। बांदा से ही हिंदुओं का बंधन होगा, अब पूरी दुनिया में बुंदेलखंड का अभिनंदन होगा। हर हर महादेव। बांदा वालों सीतर, जय बागेश्वर धाम। राम कृष्ण हरि बोलो, जोर से बोलो, राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठटरी। हम ऐसे बनाते रहते हैं, बहुत ऊंचे आदमी है अपन। अब भाई अब गुरुजी भी किसके हैं? तो बांदा वाले ये बताओ, तुम्हें आनंद आ रहा? हमें तो बहुत आ रहा। अभी दरबार लग रहा है, कुछ लोग हमारे बांदा आने पे मुंह चला रहे थे ठटरी के बरे। बाबा बाबा नफरत फैलाता है, बाबा ये करता, बाबा वो करता, ठटरी के बरे मुंह सर चंदा। हम जब पाकिस्तान जाने तक की तैयारी कथा की करते, तुम हमें बुंदेलखंड में हलवा रोकोगे। तुम्हें पता नहीं है बेटा, बाबा बजरंग बली की कृपा से लंदन की संसद में घुसकर हनुमान चालीसा गाया आया है। आओ, और उन अंग्रेजों के मुंह पे कह के आए कि बेटा, जो कपड़े पहनकर तुम हमारे भारत में राज करते थे, आजकल बैंड बाजा बजाने वाले पहनते हैं। उनकी ही संसद में हेलो हाय हाउ डू यू करने वाले सीताराम कर रहे हैं। आओ, और पता है कितनी बार लंदन गए? 3 बार, 3-4 बार। और संसद में अभी हमको फिर से बुलाया। हमका नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग, यू आर वेटिंग माय डियर, दिस इज माय पर्सनल इंग्लिश। और तुम्हें सुनकर हंसी आएगी, हमें अंग्रेजी नहीं आती, 12 देश नापे आए। आओ, एक अंग्रेजी के शब्द से, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आओ आओ, और तुम्हें एक बात और पता नहीं होगी, 3 जगह के प्रधानमंत्री का पर्चा खोले आए। आओ आओ, युगांडा की जे प्रधानमंत्री थी, आओ, उनका भी प्रवीण तो कम है, मोटे तो तुम भी हो चेला। आओ आओ, तो युगांडा, मॉरिशस, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कथा में आए थे कथा सुनने, और टीका लगाया, हमको खुश रहो, कल्याण हो, भला हो। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बागेश्वर। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की।
तो इसलिए भैया 5 दिन की कथा में हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, और मुसलमानों को गालियां देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कमियों को दूर करके हिंदुत्व का प्रचार करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। इसलिए हम बांदा के मुसलमानों से भी कहेंगे तुम भी बेटा कथा में आओ, आओ। देखो एक फिल्म आई अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर में जाके पूजा करता, अकबर मस्जिद जाके नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च में जाकर प्रेयर करता। पर फिल्म का एंड बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। अब क्या बताएं, हमसे रहा नहीं जाता ना, पेट में गुरुर गुरुर करता रहता है। हमने कंट्रोल तो किया कि ना बोलेंगे, क्या बोलना, भाड़ में जाने दो, पर मन नहीं माना। हमका जो होगा देखा जाएगा। जोरदार ताली कथा करवाने वालों को बजाओ। हर हर महादेव। अब भैया कल कितने बजे आना है? 1 बजे नहीं, 2 बजे आ जाइए। नहीं 2 बजे ठीक है। 1 बजे ठीक है, 1 बजे ही आ जाना। हम अपनी घड़ी के 1 बजे आ जाएंगे। हम अपनी घड़ी के 1 बजे आ ही जाएंगे। 12:59 पर भी आ सकते हैं। समय के हम पक्के, बहुत पक्के। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया? अरे वाह, जाने वाला कौन कौन है? 15 फरवरी को कन्या विवाह है 300 बेटियों का। प्रवीण जी भी जा रहे। और ये जो बेटियां लगी ना, कौन सी फौज है ये? एक बार इन बच्चियों को जरा ताली बजाओ। ये जो ड्रेस पहने बच्चे बच्चियां लगे, अखंड हिंद फौज। ये जो बेटियां ड्रेस पहने लगी ना, ये अखंड हिंद फौज के बच्चे बच्चियां हैं। हमारा भारत बदल रहा। बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। अब बेटियां अखंड हिंद फौज की सिपाही बन रही है। मतलब राम कृष्ण हरि दुश्मनों की, राम कृष्ण हरि दुश्मनों की ठटरी। राम कृष्ण हरि दुश्मनों की ठटरी। राम कृष्ण हरि दुश्मनों की। कोई प्रवचन सुनेगा कहेगा बाबा बहुत खतरनाक है। पर क्या करें, बहुत। कल हमने कांतानाथ जी की परिक्रमा की। आहा, बरहा के हनुमान जी पे चाय पी बना के, खुद ही बना के चूल्हा फूके। खुद ही। कई साल बाद हम चूल्हा फूके भैया, बड़ा आनंद आया। धुआं ऐसे घुस गया जैसे सिगरेट पी लिए हो। नाक से घुस गया पूरा, लेकिन बड़ा आनंद आया। कल परिक्रमा लगा के 4 साल बाद चित्रकूट परिक्रमा कर पाए। आनंद आ गया भैया। कामतानाथ जी, हम तो कहे आए थे बांदा कथा में कामतानाथ जी आ जाना। हारे हारे। अब जिनको भी अर्जी लगाना, हनुमान चालीसा निकाल लो। कल पुस्तक लेकर के आ जाना, ठीक है? ओ निकालो पुस्तक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर बरनौ रघुबर, जो दायक बुद्धिहीन तनु जाने, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो हनुमान जी महाराज की। मन में मनोरथ लेकर बालाजी का ध्यान करके गाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन,
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महान सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मारे। कीजे नाथ हृदय माडेरा, कीजे नाथ हृदय मारे। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जम्भेश्वर महादेव की जय। कामतानाथ भगवान की जय। बांधा वाले संकट मोचन हनुमान की जय। खत्री पहाड़ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी मैया की जय। संत समाज की जय।
बागेश्वर धाम की जय। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके अंदर हो। कल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको लेकर के आप लोग आ जाएंगे। 5 दिनों का हनुमान चालीसा का उपाय और नारियल का उपाय टोटका के रूप में हम हनुमान जी की कृपा पाने के लिए करेंगे। कल ठीक 1 बजे के बाद यहीं पर पुनः कथा प्रारंभ होगी। परसों दोपहर 12 बजे इसी पंडाल में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। परसों दोपहर 12 बजे दिव्य दरबार होगा। प्रतिदिन की कथा इसी समय पर होगी। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। आएगा कौन कौन वो हाथ उठाओ। कल की चौपाई याद है कौन सी? तुम्हारो मंत्र लंकेश्वर भय। हनुमान जी महाराज की 2 मिनट एक हनुमान जी का भजन गाते हुए आरती गाकर सब लोग घर को जाएंगे। कौन कौन हनुमान जी को मानता है? बागेश्वर धाम को भी कौन कौन मानता है? राम नाम की चाबी ऐसी हर ताले को खोल दे। राम नाम की चाबी ऐसी हर ताले को खोल दे। उठाओ दोनों हाथ। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, गौ माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी जो प्रवेश कर रहे हैं आगे कीजिए। आप लोग यथास्थान विराजमान सभी लोग शांति पूर्वक आप प्रवेश करें और जहाँ पर आप सभी का स्थान मिल रहा है क्योंकि गुरुदेव भगवान अब हम सभी के बीच कुछ ही समय में विराजमान होंगे। ये जो 5 दिवसीय श्री हनुमान चालीसा पाठ पर जो कथा का स्मरण करने के लिए आप सभी विराजमान हैं। आप सभी का बागेश्वर धाम परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज से हम सभी इस पावन पवित्र भूमि पर बांधा जहाँ 5 दिवसीय श्री हनुमान चालीसा पाठ पर कथा का स्मरण करेंगे। आज कथा के प्रथम दिवस में कुछ ही समय में होंगे भगवान हम सभी के बीच विराजमान होंगे और प्रथम दिवस की कथा का स्मरण करेंगे। ये 5 दिवसीय श्री हनुमान चालीसा पाठ कर जो कथा का स्मरण करेंगे इसमें 1 दिवसीय बागेश्वर बालाजी का महादिव्य दरबार के रोग दोष बाधा हेतु आप बागेश्वर बालाजी के महादिव्य दरबार में 18 तारीख को बागेश्वर बालाजी का महादिव्य दरबार लगेगा। लेकिन इसमें एक सूचना भी है आप सभी को जो गुरुदेव भगवान ने आम गांव जो इसकी पिछली कथा थी वहां पर आप सभी को वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि जो भी भक्त जो भी श्रद्धालु इन 5 दिवसीय हनुमान चालीसा पाठ की कथा का रसपान करेंगे और वो
नारियल जो सिद्धि है, नारियल की जो सिद्ध गुरुदेव भगवान करते हैं, कथा के विराम दिवस, पंचम दिवस जो विराम दिवस की कथा होती है, और इन 5 दिनों में आप 5 दिन तक एक नारियल हनुमान चालीसा पाठ लेकर के आपको बैठना है। जो भी भक्त अभी नारियल नहीं लिए हैं, आप नारियल को मंगा लें और एक हनुमान चालीसा का पाठ अपने साथ में रखें। 5 दिन तक आप ऐसा करते हैं तो आप सभी के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा होती है और आपकी जो भी अर्जी है श्री बागेश्वर बालाजी से चरणों पर सामूहिक अर्जी विराम दिवस में गुरुदेव भगवान लगाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो यहाँ पर विराजमान है, जिन्होंने नारियल नहीं लिया है, वो नारियल लेकर के बैठना है और 5 दिन की पूरी कथा आपको सुननी है। कथा के विराम दिवस में गुरुदेव भगवान नारियल सिद्ध और उपाय जो भी है वो पंचम दिवस की कथा में करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप बड़े भाव के साथ इन 5 दिनों में कथा का स्नान करेंगे। इसमें 1 दिवसीय सीधी बात के माध्यम से जुड़ेंगे गुरुदेव भगवान। कल रात्रि 9 बजे, आप सभी को बता दें, कल रात्रि 9 बजे सीधी बात के माध्यम से जुड़ेंगे। जो भी बांदा के हैं, चित्रकूट से हैं और जो आसपास महोबा, चरखारी ऐसी जगहों से, आप सभी को बता दें कि आप अपनी बात सीधी बात के माध्यम से आध्यात्मिक प्रश्न है या रामायण से कोई आपके प्रश्न है, आपको गीता के कोई प्रश्न है, हनुमान चालीसा पाठ से कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर आप सीधी बात के माध्यम से कल रात्रि बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। और 18 तारीख को श्री बागेश्वर बालाजी के महान दरबार और ये 5 दिवसीय 16 जनवरी से 20 जनवरी तक हम कथा का रसपान करेंगे। और ये पहली बार है जब गुरुदेव भगवान बुंदेलखंड की पावन धरा इस बांदा की पवित्र भूमि पर गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। और हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम 5 दिन तक श्री हनुमान जी महाराज की हम कैसे भक्ति करें, कैसे साधना करें कि उनकी कृपा वर्षा हम सभी भक्तों के ऊपर हो सके, उसके वर्णन गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा का रसपान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी विराजमान हैं गुरुदेव भगवान से जुड़ी कथा का रसपान करेंगे। और उसके बाद गुरुदेव भगवान 23, 24, 25 क्योंकि 20 जनवरी तक कथा के बाद आगामी कन्या विवाह महोत्सव को देखते हुए गुरुदेव भगवान आश्रम की बैठक पर जाएंगे, जहां 2 दिवसीय आश्रम की कन्या विवाह महोत्सव की बैठक से भगवान के चरणों में गुरुदेव भगवान को कथा के जो आत्मा सभी भगवान के उन सभी को प्रणाम करने के लिए हम प्रस्थान करेंगे। और 23, 24, 25 रामगंज मंडी राजस्थान, जहां 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा राजस्थान में होने जा रहा है, जहां 1 दिवसीय महान दरबार राजस्थान की पावन पवित्र भूमि पर भी 24 जनवरी को श्री बागेश्वर बालाजी का महान दरबार लगेगा। वहां आप सभी पहुंच करके कथा का रसपान, जो भी भक्त वहां पहुंचना चाहते हैं वो वहां कथा का रसपान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नारियल सिद्धि का है, ये 5 कथा आप लगातार या महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार आप कथा का रसपान करते हैं पूरे 5 दिनों तक, तो आप के जो भी मनोकामना है, जो भी आपके भाव हैं, वो श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी स्वीकार होती है और आप धाम की पेशी प्रारंभ कर देते हैं।
तो ऐसा लाखों भक्तों का भी मानना है क्योंकि कार्य बागेश्वर बालाजी की कृपा से पूर्ण हो रहे हैं। गुरुदेव भगवान का आगमन अब हम सभी के बीच हो रहा है। गुरुदेव भगवान हम सभी के बीच निवास स्थान से प्रस्थान कर चुके हैं। 5 से 7 मिनट में ही गुरुदेव भगवान हम सभी के बीच विराजमान होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है जो यहाँ सेवा में वॉलंटियर हैं, तो हम सभी से अनुरोध है कि आप सभी आगे की जो डी है उसमें प्रवेश करा दें ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। वो आ रही है गाड़ी। आप सभी जो 23, 24, 25 के बाद गुरुदेव भगवान 26, 27 और 28 3 दिवसीय श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ मुंबई, जहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा 27 जनवरी को भिवंडी महाराष्ट्र में होने जा रही है। जो भी भक्त जो भी श्रद्धालु महाराष्ट्र से हैं वो वहां के कार्यालय में पहुंच करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। आप कथा यजमान बनना चाह रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आपके रजिस्ट्रेशन भिवंडी महाराष्ट्र में ही होंगे, यहाँ के कार्यालय पर नहीं होंगे। आप जो भी भक्त वहां से हैं आप वहां पहुंच करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आप 27 जनवरी को गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से 1 दिवसीय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करेंगे। और इसके बाद गुरुदेव भगवान 30 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर हैं, जहां श्री बागेश्वर बालाजी का महादेव दरबार, केसी का महादेव दरबार और साथ ही साथ कई ऐसे भक्त हैं जो शरणागति लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। वो 8, 9, 10 फरवरी को 8, 9, 10 फरवरी को बागेश्वर धाम पर दीक्षा समारोह है, जिसमें आप सभी रजिस्ट्रेशन कार्यालय पर होंगे। बागेश्वर धाम पर 1 फरवरी से आप वहां भी दीक्षा ले सकते हैं और यहाँ पर भी दीक्षा समारोह 19 जनवरी को है। जो भी भक्त जो भी श्रद्धालु दीक्षा शरणागति लेना चाहते हैं, लगभग 200 परिवार दीक्षा समारोह में सम्मिलित होंगे। आप सभी से अनुरोध है